नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और हम लोग दोस्तों देखते हैं कि बिल्डिंग मटेरियल का कल हम लोग ने 33 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग ने देख लिया था और ये वीडियो बन गई थी। अब चलते हैं दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वीडियो यदि जरूर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। 34 क्वेश्चन क्या बोलता है कि सड़क के काम में इस्तेमाल होने वाले पत्थर की कठोरता का गुणांक किससे अधिक होना चाहिए? 17 से अधिक होना चाहिए। यहाँ पे देखिए होता क्या है, टेस्ट कैसे किया जाता है कि कठोरता गुणांक ज्ञात करने के लिए आप घर्षण परीक्षण किया जाता है। जिस पत्थर का कठोरता गुणांक ज्ञात करना हो उसका 25 mm डाया एवं 25 mm ऊंचाई का एक सिलेंडर नुमा प्रतिदर्श तैयार किया जाए। अब निकालते कैसे हैं कि घर्षण गुणांक -20 प्रतिदर्श के भार में कमी, जब इसके ऊपर एक हैमरिंग की जाती है तो उसमें जो भी वेस्टेज निकल जाता जो आता है उसको डिवाइड करते हैं 3 से और 20 से माइनस कर देते हैं तो हमारा घर्षण गुणांक आता है। अब यहाँ एक वैल्यू दे रखी है, यदि घर्षण गुणांक का मान 0 से 14 के मध्य है तो पत्थर मुलायम है और सड़क गिट्टी के अनुप्रयुक्त है, मतलब उपयुक्त नहीं है। यदि घर्षण गुणांक का मान 14 से 17 है तो पत्थर मध्यम कठोर है और 17 से ऊपर है तो पत्थर उच्च कठोर है, इसलिए आंसर इसका 17 होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के पास कि तलछट चट्टान की उप श्रेणी है। जेई एसएससी में पूछा गया है ये क्वेश्चन दोस्तों। इसका आंसर यांत्रिक, रासायनिक एवं कार्बनिक तीनों हैं, क्योंकि उप श्रेणियां हैं। उप श्रेणी में ये मैकेनिकल होंगी, केमिकली होंगी, ऑर्गेनिक जो होंगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में कहता क्या है कि मोस्ट ऑफ स्टोन पोसेस द स्पेसिफिक ग्रेविटी इन द रेंज ऑफ। अधिकतर पत्थरों की कार्य क्षेत्र में विशिष्ट गुरुत्व के धारण को कहते हैं। अब देखिए दोस्तों 2.6 से आप लोग 2.7 तक पढ़ रहे थे या फिर पिछले आप लोग ने देखा था, लेकिन यहाँ देखिए ऑप्शन क्या है कि 3 to 4 है, 1.5 to 2 है, ये हो नहीं सकता है, 1 to 1.5 ये हो नहीं सकता। तो ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है? सी बचता है, इसलिए हमारे पास सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सैंड स्टोन इज। बलुआ पत्थर की संपीड़न सामर्थ्य निम्नलिखित होती है। यहाँ पे 650 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है दोस्तों, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे बलुआ पत्थर का देख लीजिए 650 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी जल अवशोषण क्षमता 5 से 6% है। ये दोनों ये भी याद रखिएगा, इससे 2 क्वेश्चन बन गए। चूना पत्थर तलछटी चट्टाने हैं, स्तरीय व चूना में चट्टानों से निकाला जाता है, जिसकी जल अवशोषण क्षमता 1 से 4% है तथा इसकी संपीड़न सामर्थ्य 550 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ली जाती है। ये आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, ये दोनों नोट कर लीजिएगा कहीं कि यहाँ से इस क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन मिले कि चूना पत्थर का स्ट्रेंथ कितना है, उसका वाटर एब्जॉर्प्शन कितना है, बलुआ पत्थर का स्ट्रेंथ तो निकालना ही था, इसमें हमारे पास जल अवशोषण क्षमता कितनी थी उसकी 5 से 6%। अब आते हैं पिगमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पिगमेंट क्या है दोस्तों? यहाँ पे एक देखिए अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान है, इंट्रसिव इग्नियस रॉक, ये भी एसएससी जेई का क्वेश्चन है। अब ये कैसे है, डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। आग्नेय चट्टान की रचना चट्टान के पिघले हुए पदार्थ जिसे मैग्मा कहते हैं, जो कि भूमि के तल से अज्ञात गहराई पर पाया जाता है, से होती है। यह पदार्थ पृथ्वी से बाहर आने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। जब इस पदार्थ का दबाव पृथ्वी या चट्टान के प्रतिरोध से अधिक हो जाता है तो पृथ्वी फट जाती है तथा यह पदार्थ लावा के रूप में पृथ्वी से बाहर आ जाता है। इस क्रिया को ज्वालामुखी का फटना कहते हैं। जब यह लावा ठंडा होता है तो ठोस चट्टान बनती है। इस प्रकार बनी चट्टान को आग्नेय चट्टान कहते हैं। ग्रेनाइट, बेसाल्ट एवं ट्रैप आदि इस चट्टान के अंतर्गत आते हैं। ये चट्टानें बहुत मजबूत तथा टिकाऊ होती हैं। तो इंट्रसिव इग्नियस रॉक वही है। अंतर्वेदी मीन्स जो पृथ्वी में दबे रहने के कारण से और प्रेशर बढ़ने के कारण से जो अपने आप ऊपर आ जाती हैं और ठोस हो जाती हैं। चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। आइडेंटिफाई द प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी रॉक। तलछट चट्टानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया। आप देखिए पृथ्वी की सतह और नीचे सिलिकेट के पिघले द्रव्यमान का ठोसीकरण। फिर क्या है कि उच्च तापमान और भारी दबाव के कारण तलछट और आग्नेय चट्टानों के बनावट और खनिज संयोजन में बदलाव। ऑप्शन सी क्या है, भूगर्भीय समय के साथ रेत और रेत के कण की निक्षेपित चट्टानों का बहुत अत्यधिक दबाव। और डी क्या है, नन ऑफ द अबव। तो हमारे पास सी ही आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि तलछटी चट्टानें जो होती हैं ये परतदार होती हैं और आपने देखा है कि प्रेशर या फिर कोई थॉइंग हो गई या बाहरी कोई वर्षा, आंधी, तूफान या फिर गुरुत्व की वजह से जो भी सैंड स्टोन या फिर कोई मटेरियल उठाए जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो एक जगह इकट्ठे होकर आपस में बॉन्ड बना के ये तलछटी चट्टानों का निर्माण करते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, वेयरिंग ऑफ स्टोन कैन बी डिटरमाइंड एज, पत्थर की धारण मान निर्धारित किया जाता है, किससे किया जाता है? सन्नी घर्षण परीक्षण से। आप लिस्ट देख रहे थे जिसमें सारे टेस्ट दिए हुए थे, तो सन्नी घर्षण मान पत्थरों की कठोरता, चिमरपन तथा आपसी अपघर्षण ज्ञात किया जाता है, जिसे विशेष तौर पर सड़क की गिट्टी के लिए वांछनीय परीक्षण होते हैं। एट्रिशन टेस्ट करने के बाद दोस्तों ये देखिए कि हमारे पास समघात परीक्षण या अपघर्षण परीक्षण नहीं किया जाता है। अच्छे पत्थर के लिए घर्षण का मान कितना होता है? 2% होता है, तथा निम्न कोटि के लिए कितना होता है? 5% होता है। ये चीजें याद रखिएगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं कि सेल की कायांतरित क्रिया के बाद किस तरह के पत्थर का निर्माण होता है। सेल देखिए, सेल यदि मेटामॉर्फिक इफेक्ट उस पे हो जाए तो सेल किस में तैयार होती है दोस्तों? स्लेट में तैयार होती है, ये हमेशा याद रखिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ कि क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन इज, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन इज, यहाँ पे देखिए कोई स्टोन का टाइप नहीं दे रखा है, तो आप एवरेजली 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो आप ले रहे थे, या फिर 100 MPa उसको कह सकते हैं, ये हम कंसिडर कर सकते हैं, और यहाँ पे आंसर हम टिक कर देंगे। अब आते हैं दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि विस्फोट से निकलने वाले लावा ब्लास्ट फर्नेस स्लैग में लगभग क्या सम्मिलित है। ये देखिए यहाँ ए आंसर होगा दोस्तों, 45% कैल्शियम ऑक्साइड और 35% सिलिका उसमें होता है, इसीलिए ब्लास्ट फर्नेट को हम सीमेंट में यूज करते हैं। अब समझ में आ रहा है, जैसे CO सीमेंट में भी ज्यादा होता है, करेक्ट, और 45% होता है, इसलिए ये सीमेंट के जो रॉ मटेरियल है उनके लगभग कंपोनेंट्स के परसेंटेज के इक्वल है, इसलिए हम इसको ब्लास्ट फर्नेस को सीमेंट में यूज कर सकते। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके बन गए दोस्तों कि एक तो विस्फोट से निकलने वाले में क्या परसेंटेज होती है, किसकी होती है, कि 45% कैल्शियम ऑक्साइड होता है और 35% सिलिका होता है, और ये सीमेंट में इसीलिए यूज किया जाता है। अब 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि बलुआ पत्थर की बनावट होती है, बलुआ पत्थर की बनावट कैसी हो? तो दोस्तों क्रिस्टलीय दानेदार होती है। आप कभी भी सैंड स्टोन को तोड़िएगा तो एक आपको ऐसा लगेगा कि जैसे अंदर का जो उसका टेक्सचर है वो हल्की हल्की सैंड भी या फिर पार्टिकल्स जो हैं वो हल्के हल्के अलग होंगे और दानेदार, मीन्स ये पता चलेगी जैसे। और यदि आप ग्रेनाइट को कहीं देखें या कट करें तो वो बिल्कुल प्लेन मिलेगा आपको उसका सरफेस। ये जो टेक्सचर है ये यही शो करता है कि हमारा अंदर का शेप कैसा है। 45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ टनल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी द फॉलोइंग एक्टिविटी आर परफॉर्म्ड, आइडेंटिफाई द राइट सीक्वेंस। अब कोई टनलिंग के लिए सबसे क्या क्या होता है? देखिए विस्फोटन होता है, ड्रिलिंग होता है, कंक्रीटन होता है, मलबा भरण होता है। अब इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है दोस्तों कि सबसे पहले क्या होती है कि ड्रिलिंग होती है, क्योंकि कोई भी ब्लास्टिंग करने के लिए हम ड्रिल करते हैं, फिर विस्फोटन होता है, विस्फोटन के बाद फिर मलबा भरण होता है, मतलब जो भी डेब्रिस होगा उसको हम निकालते हैं, सबसे लास्ट में कंक्रीटन होता है। मतलब कोई भी टनल हो गई जैसे, तो सबसे पहले तो इसकी ब्लास्टिंग करते हैं, स्टोन को रिमूव करते हैं, रिमूव करने के बाद फिर जो भी डेब्रिस आएगा उसको हम कन्वे करके कहीं डंप करते हैं। डंप करने के बाद क्या होता है कि टनल में आपने देखा होगा इनर साइड से कंक्रीटिंग की जाती है, जैसा कि ऐसा लेयर लगा रहता है। ये एक्टिविटी यहाँ पे हमें शो करनी है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ड्रिलिंग, विस्फोटन, मलबा भरण, कंक्रीटन। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ आते हैं कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस इफ द लॉस इन वेट इज 25 ग्राम एज पर डोरी एब्रेशन टेस्ट। आपने वो फॉर्मूला पढ़ रखा था 20 माइनस भार में कमी अपॉन 3। हमने क्या किया, 25 की वैल्यू यहाँ पर रख दी, और 25 की वैल्यू रखने के बाद देखिए हमारे पास वैल्यू आया 11.6 आया, 11.6 हम यहाँ पे आंसर लगा। अब 47 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि फिल इन द ब्लैंक प्रकार का पत्थर प्रकृति में रूपांतरित और संरचना में एकजुट है। ये हमारा कौन सा निज होगा, और ये निज किससे चेंज होता है दोस्तों? ग्रेनाइट से। अब आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि क्वार्टजाइट एंड मार्बल आर बाय नेचर, क्वार्टजाइट से ही और जो मार्बल है ये दोनों मेटामॉर्फिक की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये दोनों दबाव, ताप और प्रेशर की वजह से ये तीनों का फॉर्मेशन होता है। 49 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लेस यूनिट वेट, सबसे कम यूनिट वेट किसका होता है दोस्तों? यहाँ पे आप देख सकते हैं निम्न में से इकाई भार किसका कम होता है। अब देखिए यहाँ पे सैंड स्टोन का इकाई भार कम होता है, क्योंकि मार्बल और ग्रेनाइट जो है ये हमेशा इकाई भार इनके ज़्यादा होते हैं, और जो बेसाल्ट होता है बेसाल्ट का सैंड स्टोन से ज़्यादा होता है। क्वेश्चन देखिए बिहार SSC में पूछा गया है, DSSB JEE 2015 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। अंडर हीट एंड प्रेशर ग्रेनाइट कैन डिफॉर्म इन टू, यानी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ग्रेनाइट को ताप और दाब के अधीन निम्न में बदलता है। तापमान ग्रेनाइट किस में बदलता है दोस्तों? निज में बदलता है। अभी मैंने जस्ट लास्ट क्वेश्चन में बताया था,
अब यहाँ एक बार देख लीजिए कि कौन से पत्थर किस में चेंज होते हैं। ग्रेनाइट पत्थर कायांतरण के बाद निज में चेंज होता है, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में चेंज होता है, चूना पत्थर संगमरमर में चेंज होता है, सैल पत्थर जो है वो स्लेट में चेंज होता है। तो इससे हमारे पास 4 क्वेश्चन बन गए दोस्तों। ये चीज़ें कहीं नोट कर लीजिएगा, ये जरूर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं कि द मोस्ट सुटेबल स्टोन फॉर बिल्डिंग पियर्स इज। बिल्डिंग पियर में सबसे मोस्ट सुटेबल जो स्टोन है वो कौन सी होगी? ग्रेनाइट होगी, क्योंकि इसकी संतुलन सामर्थ्य सबसे ज़्यादा होती है 770 से लेके 1300 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और सिलिका की मात्रा 60 से 80% पाई जाती है, और जो जल अवशोषण क्षमता है वो 0.5% होता है। यहाँ से भी लगभग 3 क्वेश्चन बने हैं दोस्तों कि ये ग्रेनाइट यूज किया जाता है बिल्डिंग पियर्स में, और इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है? 770 से 1300 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सिलिका की मात्रा 60 से 80% पाई जाती है, और वाटर एब्जॉर्प्शन 0.5% होता है। ये तीनों चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ लीस्ट बियरिंग कैपेसिटी। सबसे कम बियरिंग कैपेसिटी किसकी होगी? शिथिल ग्रेवल की होगी, क्योंकि देखिए हार्ड रॉक का तो आपने देखा था कैपेसिटी निश्चित है ज़्यादा होगी। कॉम्पैक्टेड ग्रेवल, अब किसी को कॉम्पैक्ट हम कर देंगे ग्रेवल को तो वो निश्चित है ज़्यादा होगा। मृदु सैल सॉफ्ट रॉक होगी, उसकी भी ज़्यादा होगी किसकी अपेक्षा? लूज ग्रेवल की अपेक्षा। जैसे आप लूज सैंड रखें या फिर लूज कोई बजरी रखें तो उसकी कैपेसिटी तो निश्चित है कम होगी, और बाकी यदि कोई कॉम्पैक्टेड होंगे या फिर डेंस होंगे तो उनकी ज़्यादा होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। सैंड पार्टिकल आर मेड, रेत के कण इनसे बने होते हैं। किससे बने होते हैं? क्वार्टज से बने होते हैं दोस्तों। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हमारा बी आंसर हो जाएगा। और इसलिए मैं केवल ऑप्शन बता रहा हूँ दोस्तों कि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि आप 4 ऑप्शन तो पढ़ते हैं या फिर करके जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा कंफर्म नहीं होते, तो चारों में कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। इसलिए मैं केवल आंसर ही आपको बता रहा हूं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ कि ग्रेनाइट इज अ रॉक दैट इज बाय नेचर। ग्रेनाइट किस रूप की चट्टान है? अब यहाँ देखिए दोस्तों कि प्लूटोनिक है। ये भी एसएससी का क्वेश्चन है 2014 का मॉर्निंग शिफ्ट का। प्लूटोनिक किस लिए बोलते हैं? ये देखिए, जब ज्वालामुखी फटती है तो सबसे टॉप पे क्या होता है? बेसाल्ट और ट्रैप होता है, उसके बाद परफोरिक चट्टान होता है, फिर उसके नीचे ग्रेनाइट पैदा होता है या फिर ग्रेनाइट बनता है। तो इसलिए क्या होता है कि ग्रेनाइट वितलीय प्रकृति की चट्टान है, इसके अंतर्गत साइनाइट आदि आते हैं। आग्नेय चट्टानों की ज्वालामुखी चट्टानें कहलाती हैं। ग्रेनाइट ठोस, मजबूत एवं रवेदार होती है। आग्नेय चट्टानों का अस्तरीय चट्टानें भी कहते हैं। ग्रेनाइट में मुख्यतः क्वार्टज, फेल्सपार और अब्रक होते हैं। ये हम लोग ने देखा था दोस्तों कि कौन कौन से अवयव होते हैं। इसकी संपीड़न सामर्थ्य 70 से 130 mn पर मीटर स्क्वायर होती है, यानी 770 से 1300 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका कन्वर्सेशन होगा। विशिष्ट गुरुत्व 2.64 है। सूक्ष्म कणीय ग्रेनाइट मौसम के प्रति उच्च प्रतिरोध प्रदर्शित करता है। ये इतनी क्वालिटी थी ग्रेनाइट की। और ग्रेनाइट किस रूप की है? प्लूटोनिक है। वोल्केनिक कभी गलती से भी मत लगाइएगा दोस्तों, क्योंकि वोल्केनिक फिर वो आपने देखा है कि बेसाल्ट तैयार होता है, ये सब भी तैयार होते हैं वोल्केनिक से। तो ग्रेनाइट जो होगी वो मेनली प्लूटोनिक होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। पत्थर का विशिष्ट गुरुत्व से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन में केवल वैल्यू चेंज है। वैसे होता कितना है? 2.6 2.7 के बीच में, तो यहाँ पे 2.5 आप कंसीडर कर सकते हैं और आंसर। अब यहाँ देखिए नीच का तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया कि ये मेटामॉर्फिक रॉक होता है, लेकिन यहाँ एक पूछना है कि इसका टाइप क्या है। ये सिलिकामयी पत्थर होगा दोस्तों। यहाँ ये चीज ध्यान रखिएगा कि हम मेटामॉर्फिक तो इसको कह सकते हैं, बट यहाँ पे तीनों ऑप्शन देखिएगा कि ये लाइम स्टोन है, सिलिशियस स्टोन है, एर्गिलिशियस स्टोन है। मीन्स इसकी जो केमिकली प्रॉपर्टीज है ये उस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, इसलिए यहाँ आंसर क्या होगा कि सिलिशियस स्टोन होगा। ये चीज आप याद रखिए। पाटन के लिए किस सैल का प्रयोग किया जाता है? पाटन के लिए देखिए हमेशा स्लेट का यूज किया जाता है। यदि कोई छोटा मोटा हो, जैसे आपने देखा होगा कि पुराने जब स्लैब चलते थे जो पुराने घरों वाले, तो क्या होता था कि बीम रख के उसके ऊपर एक पट्टी रखी जाती थी स्टोन की, फिर उसके ऊपर कंक्रीट कर दिया जाता था। तो वो जो स्टोन था वो हमारा सारा स्लेट का ही होता था, जिसकी स्लेट की पट्टी बनती थी। अब देखिए, अ गुड बिल्डिंग स्टोन इज वन which does not absorb more than of its weight of water after 1 day's immersion। एक अच्छा इमारती पत्थर वह है जो 1 दिन के विसर्जन के बाद अपने भार से अधिक पानी अवशोषित नहीं करता है। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि इसका ए आंसर होगा
क्योंकि 5% से ज़्यादा कोई पत्थर सोखना नहीं चाहिए। फिर 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 59 क्या कहता है कि द सिलीसियस सैंड स्टोन विच हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू मेटामॉर्फिक एक्शन इज कॉल्ड। सिलिकामयी बलुआ पत्थर जिसमें कायांतरण की क्रिया की जाती है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा आंसर, ये क्वार्टजाइट होगा। जैसे अभी आपने देखा था ना कि सैंड किससे बनता है, ये आंसर आया था क्वार्टजाइट से बनता है। तो जो सिलीसियस सैंड स्टोन है उसमें कायांतरण की यदि क्रिया हो जाए क्वार्टजाइट में चेंज हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज यूज फॉर एस्टिमेटिंग द हार्डनेस ऑफ स्टोन्स। निम्नलिखित में से कौन सा मापनी पत्थर की कठोरता ज्ञात करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। ऑप्शन है दोस्तों रिस्टर, मोहर, मो, एब्राम। अब देखिए यहाँ आंसर क्या होगा कि ये मो होगा। और इसमें देख लीजिए कि पत्थर की कठोरता मो पैमाने पर ज्ञात की जाती है, जिस विभिन्न प्रकार के चट्टानों के निर्माण में खनिज पदार्थों के लिए मो पैमाना अलग अलग है। देखिए डोलोमाइट के लिए क्या है 3.5 से 4 है, फेल्सपार के लिए 2.6 से 2.8 है, कैल्साइट के लिए 3.5 है, क्वार्टज के लिए 7 है। सबसे ज़्यादा यहाँ देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा हीरा का मिल रहा है, या ध्यान रहे इसीलिए बोलते हैं कि हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है, इसीलिए बोलते हैं इसको। और अभ्रक का देखिए 3.5 है, जबकि जिप्सम का 2 होता है, टेल्क का 1 होता है। अब क्वेश्चन नंबर 61 में आते हैं दोस्तों कि व्हाट इज द लिमिटेशन वैल्यू ऑफ लॉस एंजिल अब्रेशन वैल्यू। लॉस एंजिल पहले तो ये देख लीजिए कि करते किस लिए हैं। तो ये होता क्या है कि अब घर्षण टेस्ट निकालने के लिए लॉस एंजिल अपरेटस का यूज किया जाता है। जो आपने देखा होगा कि एक ड्रम रहता है, उसमें कुछ बॉल्स डली रहती हैं, बॉल्स का वेट रहता है और पत्थर डाल देते हैं, फिर उसको ड्रम को एक निश्चित स्पीड में रोटेशन में घुमाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या था, यदि कंक्रीट में धारण के लिए निर्माण करना है तो लॉस एंजिल मशीन में अब घर्षण का मान कितना होना चाहिए। ये देखिए दोस्तों अब घर्षण का मान मिनिमम 30 होना चाहिए, तब हम इसको कंक्रीट या फिर किसी चीज़ में कर सकते हैं। कि ड्रम को कैसे 30 से 33 चक्कर प्रति मिनट की दर से 500 से 1000 चक्कर घुमाकर अब घर्षण का मान ज्ञात किया जाता है। अब चलनी से छनी गिट्टी का भार मीन्स और गिट्टी का मूल भार टोटल वेट कितना था जो हमने सैंपल लिया था, इनटू परसेंटेज के लिए 100 से इनटू कर देते हैं। अब देखिए बिटमनी सड़कों के लिए अब घर्षण का मान कितना है 40% है। ये सड़क के लिए मैक्सिमम पकड़ा जाता है और कंक्रीट के लिए हमारे पास 30% होगा, तो हम यूज कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ कि द रॉक फॉर्म्ड फ्रॉम मोल्टेन मैग्मा आर कॉल्ड। यहाँ पे देखिए दोस्तों इग्नियस रॉक कहलाता है। ये बहुत पहले की मतलब आप पढ़ते आए होंगे, किताब में पढ़ा होगा कि जो मोल्टेन मैग्मा जो आती है ऊपर आके यदि जम जाती है तो उसको हम इग्नियस रॉक कहते हैं। आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे कि अ लाइम स्टोन फाउंड इन सीम्स ऑफ ग्रेट थिकनेस इन नॉन क्रिस्टलाइन टेक्सचर विद अर्दी अपीयरेंस इज कॉल्ड। चूना पत्थर अधिक मोटाई का भूरूपी गैर क्रिस्टलीय बनावट में पाया जाता है, क्या कहलाता है। ये कहेंगे सुसंहत चूना पत्थर मतलब कॉम्पैक्टेड लाइन स्टोन। क्यों कहेंगे कि जब चूना पत्थर अधिक मोटाई तथा भूरूपी व क्रिस्टलीय बनावट में पाया जाता है तो सुसंहत चूना पत्थर कहलाता है। चूना पत्थर का संलग्न सामर्थ्य कितना होता है दोस्तों 550 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब चूना पत्थर के ये देखिए कहीं नोट कर लीजिएगा आप कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। इसका विशिष्ट भार 2 से 2.75 होता है। सामर्थ्य जो होती है 550 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। वाटर एब्जॉर्प्शन 1 से 4% होता है, अभी कुछ देर पहले हम लोग ने देख लिया था। और मुख्य खनिज जो है इसका कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसमें उपयोग कहाँ किया जाता है इसका, फर्शों में, भवनों में, छतों में, डैडों में। अब डैडो क्या होता है दोस्तों कि जैसे कहीं भी आपने देखा होगा कोई भी फ्लोर हो जाती है, यदि ये पकड़ लिए कि दीवार है, इसका भी मैं एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। ये जब हम टाइल्स लगाते हैं तो छोटी स्कर्टिंग लगाते हैं सबसे पहले, ये 150 mm हाइट की होती है। और डैडो क्या होता है कि जब हम बाथरूम में या फिर कहीं किचन विचन में लगाते हैं तो ये हमारा पूरा 2100 की हाइट पे लगाया जाता है, तो इसको हम डैडो बोलते हैं। अब चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ग्रेनाइट एग्जाम्पल किसका है दोस्तों, इग्नियस रॉक का है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लूटोनिक या ये सब दिया नहीं है, तो इसलिए वो ऑप्शन होंगे नहीं या वो आंसर नहीं होगा, यहाँ पे इग्नियस रॉक आंसर होगा। अब सॉलिड अर्थ एंड इट्स इंटीरियर इज नोन एज, यहाँ देखिए लिथोस्फीयर बोलते हैं। जो हमारा सॉलिड अर्थ है, पृथ्वी के आंतरिक ठोस वाले भाग को क्या कहा जाता है, जो पृथ्वी का आंतरिक ठोस भाग है उसको क्या बोलते हैं हम, लिथोस्फीयर बोलते हैं। अब ये देखिए
पृथ्वी का संपूर्ण ब्रह्मपरत जिसे महाद्वीप एवं महासागर स्थित है, स्थल मंडल महाद्वीपीय क्षेत्रों से अधिक मोटी 40 किलोमीटर है तथा महासागरीय क्षेत्रों में 20 से 12 किलोमीटर है। ये जियोग्राफिकल क्वेश्चन है दोस्तों, कहीं यदि नोट करना हो तो आप जरूर नोट कर सकते हैं कि जो ठोस वाले भाग को हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, यानी स्थल मंडल हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज अनस्ट्रेटिफाइड। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जेई 2015 का क्वेश्चन है। इसमें आंसर ग्रेनाइट होगा। निम्नलिखित में से कौन अस्तरित है। अस्तरित मीन्स इसके बनावट में जो अंदर का टेक्सचर है वो कोई लेयर वाइज नहीं है, तो ये हमारा ग्रेनाइट ही एक ऐसा इसमें पत्थर है कि जिसमें कोई लेयर नहीं होती है और ये एकदम एक समान होता है। 67 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। नीचे के लिखे गए पत्थर उपयोग दिए गए हैं, इनको मिलाना है। अब देखिए यहाँ तो सबसे पहले आपको बता दूं कि यूजेज के लिए देखिए समान भवन निर्माण कार्य एवं दीवारों के लिए बलुआ पत्थर यूज करते हैं। सजावटी भागों एवं वस्ती कला के लिए संगमरमर सूक्ष्म कण वाला बलुआ पत्थर यूज करते हैं। फर्शों के लिए क्या, सैंडस्टोन या फिर मार्बल। छतों के लिए क्या यूज करते हैं, स्लेट, बलुआ पत्थर, हॉर्न ब्लैंड। जलीय संरचनाओं के लिए क्या यूज करते हैं, ग्रेनाइट, ट्रैप, बेसाल्ट, निज, सूक्ष्म कणों वाला बलुआ पत्थर। ठीक है। सड़क कार्य के लिए ग्रेनाइट, बेसाल्ट, क्वार्टजाइट। रेल मार्ग की गिट्टी के लिए कौन सा स्टोन यूज होता है, व्रेब होता है, बेसाल्ट होता है, बलुआ पत्थर होता है, ग्रेनाइट होता है। बिजली के जो स्विच बोर्ड बनते हैं उसमें संगमरमर और स्लेट यूज की जाती है। सीमेंट तथा चूना के उत्पादन के लिए लाइमस्टोन या फिर कंकड़ जो हो गया उसको यूज करते हैं। और कंक्रीट के लिए क्या यूज करते हैं, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, व्रेब, लेटेराइट हो गया। ये आप लोग ने इतना यूजेस देख लिया दोस्तों। तो यहाँ देखिए हम कैसे कर सकते हैं यहाँ पे मिलान। अभी हमने देखा था ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ब्लास्ट में यूज करते हैं मीन्स ये अपना रेलवे की जो गिट्टी तैयार होती है। बी का क्या होगा, मार्बल कहाँ यूज करेंगे, 1 में यूज करेंगे। अब चूना पत्थर कहाँ यूज हो जाएगा, सीमेंट में यूज हो जाएगा क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड इसमें ज्यादा होता है। फिर लेटेराइट क्या होगा, 3 में होगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाता है दोस्तों आंसर, ये देखिए सी का 4, डी का 3, बी का 1, ए का 2। तो यहाँ से हम ए आंसर पुट कर सकते हैं। अब देखिए 68 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि द ब्लैक मार्बल इज फाउंड इन डिस्ट्रिक्ट। ब्लैक मार्बल कहाँ फाउंड होता है। ये देखिए काला पत्थर राजस्थान के जयपुर शहर से अधिकांश प्राप्त होता है। ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कहाँ मिलता है, स्टोन कैसा होता है, टाइप क्या होते हैं, टेक्सचर क्या होते हैं, ये जरूर पूछे जाते हैं किसी न किसी एग्जाम में। अब देखिए 69 नंबर क्वेश्चन क्या है कि द स्टोन इज सेड टू बी हाई इफ द टफनेस इंडेक्स ऑफ ए स्टोन इन द इम्पैक्ट टेस्ट इज। अब इम्पैक्ट टेस्ट यहाँ देखिए मोर देन, यदि 19/19 से ज्यादा है, मोर देन 19 है तब चिमड़पन गुणांक इसको हम अच्छा स्टोन कह सकते हैं। अब 70 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज एक्सट्रीमली फाइन ग्रेन्ड इन स्ट्रक्चर। यहाँ देखिए ग्रेनाइट है, डोलोमाइट है, कैल्साइट है, बेसाल्ट है। ऑप्शन क्या होगा अपने पास, जो बेसाल्ट होगा इसकी संरचना अत्यंत सूक्ष्म होगी। यहाँ पे बेसाल्ट हमारा आंसर हो जाए। यहाँ डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं सर। बेसाल्ट पत्थर एक आग्नेय वर्ग की चट्टान से प्राप्त किया जाता है। ये पत्थर अस्तरित तथा अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली संरचनाओं से मिलकर बनती है। ये पत्थर ग्रेनाइट पत्थर से भारी होते हैं जिनमें एल्यूमिना, सिलिका, फेल्सपार, हॉर्न ब्लैक, ओगाइट व आयरन ऑक्साइड अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं परंतु ट्रैप से अधिक सख्त होते हैं। यहाँ केवल डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि बेसाल्ट क्या है और बेसाल्ट किस टाइप का पत्थर है। अब दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे विदा दीजिए। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ जो कि सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फॉर द जेईई सिविल एग्जामिनेशन के लिए।